पटना यूनिवर्सिटी एक नाम जहां से निकलने वाले अनगिनत छात्र विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी विश्वविद्यालय से राजनीति में आए थे। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, ये सारे नाम इसी यूनिवर्सिटी से निकले। लेकिन आज तक पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिल पाया। समय समय पर इसकी मांग भी होती रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष इस बात को दोहरा चुके हैं, लेकिन फिर भी आज तक इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। कल तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर और फेसबुक पर लिखा कि बिहार की डबल इंजन सरकार, एनडीए के अनेक दलों, एनडीए के 40 में से 39 लोकसभा सांसदों, 9 राज्यसभा सांसदों, बिहार से केंद्र में आधा दर्जन मंत्रियों, 2 उप मुख्यमंत्रियों और मुख्यमंत्री की क्या इतनी नैतिक और राजनीतिक औकात है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला सके। तेजस्वी यादव के इस ट्वीट के बाद राज्य में पटना यूनिवर्सिटी को लेकर चर्चा जोरों पर है। आज हम भी आपको पटना यूनिवर्सिटी के उस इतिहास को बताएंगे जिसको जानना हम सबके लिए जरूरी है। जानेंगे कि आखिर इतने प्रतिभा को सामने लाने वाले पटना यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार के तरफ से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तेजस्वी यादव ने जब से ट्वीट किया है उसके बाद से इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है कि क्या औकात जैसे शब्द का इस्तेमाल करना किसी भी इतने बड़े कद के नेता को शोभा देता है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय चुनाव भी नहीं है, तो फिर तेजस्वी यादव ने पटना यूनिवर्सिटी को लेकर ट्वीट क्यों किया है। चुनाव के समय तेजस्वी यादव ने पटना यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ भी नहीं बोला था। अब उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है तो इसके पीछे का कारण भी मीडिया में बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि पिछले साल कोरोना के कारण पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव नहीं कराया गया था। अब कोरोना जब काबू में है तो विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर आहट सुनाई देने लगी है। तेजस्वी बिहार की राजनीति में पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की शक्ति को अच्छे से जानते हैं। लालू प्रसाद यादव ने खुद पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। अब तेजस्वी यादव जानते हैं कि अगर जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है तो सबसे पहले छात्र राजनीति में अपनी पकड़ को मजबूत करनी होगी। आखिरी बार जब पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव हुआ था तब पप्पू यादव की पार्टी ने राजद छात्र के उम्मीदवार को हराकर अध्यक्ष के पद पर कब्जा कर लिया था। अब तेजस्वी यादव भले ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब उन्हें भी देना चाहिए कि जब उनकी पार्टी बिहार के सत्ता में थी तब यह काम क्यों नहीं हो सका। जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में यूपीए सरकार के सहयोगी थे तब आखिर पटना विश्वविद्यालय को यह दर्जा क्यों नहीं दिया जा सका। लालू प्रसाद यादव जब कांग्रेस के साथ थे तब अगर वे चाहते तो क्या पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिल जाता। अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो शायद वाकई में अगर मौजूदा सरकार भी चाहे तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल सकता है। केंद्र सरकार में अगर बिहार के मंत्रियों और सांसदों को छोड़ दे फिर भी केवल पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले नेताओं की भरमार है। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं। नीतीश कुमार, सुशील मोदी, लालू प्रसाद यादव, रविशंकर प्रसाद जैसे नेताओं ने इसी विश्वविद्यालय से राजनीति का ककारा सीखा था। सबसे बड़ी बात है कि पटना यूनिवर्सिटी से अब पिछले कुछ दशक में कोई ऐसा छात्र नेता नहीं निकला जो पूरे बिहार की राजनीति में प्रभाव रखता हो। पटना यूनिवर्सिटी जिसकी छात्र राजनीति ने पूरे देश की राजनीति को अपने आसपास घुमाया था, वहां खुद छात्र राजनीति हाशिए पर चली गई। 2012 में जब पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव हुआ था तो सबसे दिलचस्प था कि यह चुनाव पूरे 28 साल बाद हो रहा था। 2012 के बाद फिर 2019 और 2020 का चुनाव कोरोना के कारण नहीं हो सका। सरकार की उदासीनता के कारण धीरे धीरे छात्र राजनीति कमजोर होती चली गई। सवाल यह भी है कि सरकार छात्र राजनीति को आखिर क्यों कमजोर करना चाहती थी। तो कुछ विशेषज्ञों के अनुसार सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद सरकारों को इस बात का डर रहता है कि अगर कोई नया नेता इतनी तेजी से उभरेगा तो उनकी राजनीति पर खतरा होगा। 2017 में जब नरेंद्र मोदी पटना यूनिवर्सिटी में आए थे तब मंच पर ही नीतीश कुमार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के लिए नरेंद्र मोदी से कहा था। बिहार सरकार ने इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा भी है, लेकिन अभी केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अगर हम पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले लोगों की सूची देखें तो इसमें राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, बीसी रॉय जो आजादी के बाद बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने, कृष्ण सिन्हा जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे
अनुग्रह नारायण सिंह जो बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे, इन सब के अलावा भी कई बड़े नाम हैं जो इसी विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़ी है श्री श्रीवास्तव और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।